आमना और फरहान जेल के अंदर इस वक्त किस हालात के अंदर हैं, इसकी पहली बार एक वीडियो निकलकर सामने आई। इन्होंने अपने बच्चों से जेल के अंदर ही दूसरी बार मुलाकात की और ऐसे रिक्कत आमेज मनाजिर थे, क्योंकि बच्चे जो है ना, एक पीछे बीच में जंगला था और एक तरफ बच्चे थे और एक तरफ आमना फरहान थे और इनको बुलवाया गया था। तो बच्चों ने वो जंगला छोड़ने से इनकार कर दिया था, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाया गया। अब एक नई टैक्टिक लेकर आई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जनाब किसी तरीके से आमना को रिलीज कर दिया जाए और आमना के दुबई जाने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। जैसे ही उसको रिलीज किया जाएगा वो दुबई रवाना हो जाएगी। और साथ साथ जो रईस का भाई है उसने भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब आमना और फरहान इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं और दोनों को अपनी मौत वाज़े तौर पर नजर आ रही है। डिलीवरी बॉय कत्ल केस के अंदर कुछ नई चीजें, कुछ नए हकायक निकलकर सामने आए। आज उस पर जरा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अब ये केस पावर केस बनता चला जा रहा है। एक तरफ से आमना और फरहान हैं जो कि किसी तरीके से दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब उनको किसी ना किसी तरीके से माफ कर दिया जाए। बल्कि आमना के हवाले से तो ये कहा जा रहा है कि उसकी बैरून मुल्क रवानगी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जैसे ही उसको जमानत मिलेगी, जैसे ही वो किसी वजह से बाहर आएगी, उसको अपने बच्चों के साथ बैरून मुल्क रवाना कर दिया जाएगा। और जो इतलात हैं ये कंफर्म सोर्सेज के साथ मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि दुबई के हवाले से तमाम मामला उसके तय हो चुके हैं, वीज़ा भी उसके पास लगा हुआ है और किसी तरीके से वो बैरून मुल्क रवाना हो जाएगी। लेकिन मसला यहां पर आके अटक रहा है कि जनाब रईस के घर वाले उसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको खबर दी थी कि रईस के जो भाई है अली, उसने ये बात कही है कि हम माफ़ करने के लिए तैयार हैं, हम किसी ना किसी तरीके से इसको माफ़ कर सकते हैं अगर ये दोनों कब्र तक आ जाएं, ये रईस की कब्र पर आए, रईस से माफ़ी मांगे और रईस उठ के इनको माफ़ कर दे, तो जनाब हमारी तरफ से भी माफ़ी है, हम इन दोनों को कि इनके खिलाफ जो केस है वो वापस ले लेंगे। अब बज़ाहिर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि रईस इस दुनिया के अंदर है नहीं। ये जज्बाती तौर पर बात सुनने में अच्छी लगती है, समझने में अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। लेकिन अब हो क्या रहा है जनाब, जब से आमना और फरहान जेल के अंदर मौजूद हैं, आमना ने दो चालाकियाँ की हैं, तो बहुत संगीन किस्म की चालाकियां हैं ये, और ये चालाकियों का मशवरा उसको दिया गया है। आमना जिस हद तक मैं समझ रहा था ना कि यार ये हाउसवाइफ होंगी, तो दिमाग इतना हाउसवाइफ का नहीं चलता है। उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी होती है, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं देखी होती है, ऑफिस की पॉलिटिक्स नहीं देखी होती है, तो इतना दिमाग उसका नहीं चल रहा होगा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर एक के बाद एक जिस तरह की वो चालाकी कर रही है, जिस तरह से जेल से निकलने की कोशिश कर रही है। उसने जिस दिन जेल गई है उसके एक रोज बाद वो 3 दिन के लिए हॉस्पिटल चली गई। उसने कहा भाई मुझे यहाँ पर खाना हजम नहीं हो पा रहा है। और वैसे इसमें गलत बात नहीं है कि आम इंसान जेल का खाना हजम कर नहीं सकता। जिस तरह के जेल के मामलात होते हैं ना, जिस तरह की जेल की सिचुएशंस होती हैं, सारी सूरत हाल होती है, एक आम इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और जनाब वो 3 दिन के लिए जेल चली गई। ये मशवरा भी उनके वकला ने उनको दिया था कि यार आप हॉस्पिटल आ जाएं, मीनवाइल आपकी ज़मानत करा ली जाएगी और जब ज़मानत हो जाएगी तो आप यहीं से अपने घर चले जाएगा। लेकिन जनाब इनके जो 3 बच्चे हैं ना, उन्होंने मुलाकात की है पिछले दिनों अपने माँ बाप से जेल के अंदर, और वो जो मंजर था ना, यकीन करें वो मंजर रुला देने वाला था। मुझे कोई सिंपति आमना और फरहान से दूर दूर तक नहीं, किसी किस्म की कोई सिंपति आमना फरहान से दूर दूर तक नहीं, लेकिन उनके बच्चों के साथ मुझे हमदर्दी बहुत ज़्यादा। मुझे उनके बच्चों के साथ इसलिए हमदर्दी है कि यार माँ बाप के गुनाहों की सज़ा बच्चे क्यों अदा करें। वैसे तो इस मुल्क के अंदर यही होता है, या इस निज़ाम के अंदर तो यही होता है, माँ बाप गुनाह कर रहे होते हैं और उसकी सज़ा बच्चे भुगत रहे होते हैं। ये 3 बच्चे जो कि एक रात पहले तक, जब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया उससे एक रात पहले ये दोनों बाहर खाना खाने के लिए गए थे, ये बाहर घूमने के लिए गए थे, अपना गम गलत करने के लिए। फरहान अपनी पूरी फैमिली को बाहर लेके जा रहा था, एक बच्चे को मार दिया, 23 साल के लड़के को कत्ल कर दिया, उसकी लाश तक को जला दिया, सफाकियत की इंतहा कर दी, दरिंदगी की इंतहा कर दी। और एक आम इंसान होता है ना, आम सोच समझ रखने वाला इंसान होता है, वो किसी को कत्ल कर देता ना, गलती से कत्ल हो जाए उससे, मैं चले इंसान की बात नहीं करता, जानवर को मार देता है। गाड़ी के नीचे कोई जानवर आ जाता है, यकीन करें 2 दिनों तक तो उसको हलक से खाना नहीं उतर पाता। इंसान के अंदर का जो कहते हैं ना ज़मीर, उसके ज़िंदा होने की निशानी है ये। अगर ज़मीर ही मर जाएगा तो आपको साथ जानवर आपके हाथ से क्यों ना मर जाए या इंसान क्यों ना मर जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप रातों की नींद भी गुजार लेंगे और आप खाना भी खा लेंगे। फरहान भी कुछ ऐसे ही कर रहा था। एक रात पहले तक उन बच्चों के साथ उनके माँ बाप मौजूद थे और एक रात के बाद भाई उनकी दुनिया ही तब्दील हो गई।
उन बच्चों की तबीयत ना कहते हैं बड़ी ख़राब इस वक्त हो रही, क्योंकि उनको अपने माँ बाप चाहिए और माँ बाप उनको मिल नहीं रहे। आप कुछ भी कर लें दुनिया के अंदर, ये जो हस्ती है ना माँ बाप, इनका नेमो बदल खड़ा नहीं कर सकते। ना दादा दादी इसका नेमो बदल है और ना नाना नानी इसका नेमो बदल है। इनके पास ये दोनों मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको अपने माँ बाप से लगाव इतना है, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार है कि ये संभल नहीं पा रहे। 2 दफ़ा ये मुलाकात कर चुके हैं जेल के अंदर आमना और फरहान से, और जिन हालात के अंदर इन्होंने मुलाकात की है मतलब वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। जो सोर्स से बात करें कि इनको ज़बरदस्ती फिर वहाँ से खींच के जेल से ले जाया गया, ये जाने को तैयार नहीं थे। इन्होंने ये तक कहना शुरू कर दिया था कि हम यहीं पर अपने वालिदैन के साथ रहना शुरू कर दें, लेकिन ये ज़ाहिर सी बात है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब रईस के जो घर वाले हैं उन पर एक तरीके से प्रेशर डाला जा रहा है कि यार आमना और फरहान के जो बच्चे हैं उन पर रहम खा लीजिए, आपका जो करीबी था वो तो इस दुनिया से जा चुका है, वो वापस नहीं आएगा, उसने वापस इस दुनिया के अंदर नहीं आना। लेकिन शायद आप उन बच्चों को देख के अगर इनके माँ बाप को माफ़ करेंगे तो हो सकता है रईस जहाँ भी होगा उसको इस अमल से शायद तस्कीन मिल जाए। उनके घर वालों के अंदर एक सेंटिमेंट अलग है और गलत भी नहीं है। उनके घर का बच्चा मरा है, 23 साल का बच्चा मार दिया उसको, और उसके साथ जुल्म इतना किया गया कि उसकी लाश को दिखाने तक के लिए आखिरी जो दीदार होता है वो तक करने नहीं दिया। अब उनके अंदर इंसाफ से ज़्यादा इंतकाम का एक सेंटिमेंट आ गया। वो इंसाफ नहीं चाहते, वो बेसिकली इंतकाम चाहते हैं। वो अपने बेटे के कत्ल का इंतकाम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जनाब उनके बेटे को जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है उनको भी उसी तरीके से मारा जाए। अक्सर व बेशतर मैं रईस के भाई की वीडियोस देख रहा होता हूँ, वो कहता है कि जनाब जैसे मेरे भाई को मारा गया है वैसे ही उन लोगों को मारा जाए, वैसे ही आमना को मारा जाए। मतलब रईस की वालिदा तक ने ये बात बोली है कि उसको भी उसी तरह से जलाया जाए। उसमें इंसाफ से ज़्यादा इंतकाम का एक एलिमेंट नज़र आ रहा है कि भाई वो इंतकाम लेना चाहता। लेकिन मैं उनको गलत इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि यार वो मजलूम है, जिसके साथ जुल्म हुआ होता है या तो वो माफ़ कर देता है, 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो आपको माफ़ कर देगा, या तो वो जिस तरह से अपने ऊपर होने वाले जुल्म का बदला लेना चाहेगा आप उससे सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि आपने उसके साथ बर्बरियत की है, जुल्म किया आपने उसके साथ, नाइंसाफ़ी। तो जनाब ये मामलात हैं, अभी तक ये फ़िलहाल अपडेट निकल कर सामने आई। इस हवाले से आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार आप ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले एक गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मेरी कोशिश होती है अपने सब्सक्राइबर्स से, अपने फॉलोअर्स से मुस्तकिल राब्ते में रहूँ। जो वो सवाल करते हैं मैं उनका जवाब भी देता हूँ, उनसे इंटरेक्ट भी करता हूँ। तो अगर आप मुझे वहाँ फॉलो कर लेंगे तो मैं आपके जो भी मैसेज होंगे इंशाल्लाह उसके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।